हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और बीएचएल की बात करेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2 महीने के अंदर। और जब ये 25-26 रुपये के आसपास था तब भी वीडियो बनाने की कोशिश थी कि ये आने वाले दिनों में और महीनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और 1-1.5 महीने के अंदर लगभग 38-37 तक ये गया है। और जबकि नुकसान था, आप क्वार्टरली रिजल्ट में नुकसान था। एक इस बीच जो खबरें चल रही हैं, जो इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हो रहा है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। खबरें चल रही हैं जो इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हो रहा है, बॉर्डर में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके वजह से इंडियन कंपनी को फ़ायदा है। आपने देखा कि गवर्नमेंट भी काफ़ी स्टेप उठा रही है। उसी तरह से चाइना के कंपनियों को भी बैन किया जाए तो बीएचएल को भी प्रॉफिट हो सकता है आने वाले दिनों में। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि एक बड़ी कंपनी रही है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और अनिल अग्रवाल जी का एक बयान था। उन्होंने कहा था कि पावर इक्विपमेंट में अगर कोई कंपनी है तो वो बीएचएल है। काफ़ी प्राइवेट कंपनियां आ गई, चाइना की कंपनियां आ गई, तो उसके वजह से फिर जो टेंडर्स हैं वो दूसरे कंपनी को मिलने लगे। अब बीएचएल में हो सकता है कि आत्मनिर्भर वाली जो बात चल रही है तो उसमें बीएचएल को फ़ायदा मिले, तो आने वाले दिनों में जो ग्रोथ होगी स्पेशली वो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ही होता है। अब कुछ न्यूज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बहुत गिर चुका है स्टॉक, इसके वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है और पिछले 2 महीने से ये एक तरह से डबल हो चुका है। तो यहाँ से भी अभी बढ़ सकता है क्योंकि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और जो पीएसयूज कंपनियाँ हैं जैसे बीएचएल है, बीएल है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो 38 और 39 को अगर क्रॉस करता है तो वहाँ से भी लगभग आपको 10% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो वो आप लोगों को चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। और जो इसका लेवल बना हुआ है लगभग 36 से 38 रुपीज़ तक, अगर ये करेक्शन होता है तो लगभग इसका 33 और 34 का अच्छा सा खासा सपोर्ट है। उसको अभी टेक्निकली चार्ट के अनुसार देखेंगे। और पिछले 2 वीडियोज़ में भी बताने की कोशिश थी कि इसका टारगेट आने वाले समय में 36 से 38 रुपीज़ तक हो सकता है। और समय देंगे तो 44 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, किसी ने 25 रुपये, किसी 26 रुपये लिया है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में थोड़ा सा भी अगर करेक्शन होगा, जैसे कि निफ्टी 10,600 के आसपास है, अगर 100 पॉइंट भी गिरेगा तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लगभग 38 रुपीज़ के आसपास है, तो अभी अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में ये है कि अगर 40 रुपीज़ को अगर क्रॉस करता है तो वहाँ से अच्छा खासा तेज हो सकता है। और काफ़ी व्यूअर्स इसको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि 50 रुपीज़ कब जाएगा। देखिए कोई भी स्टॉक को, अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो समय लगता है, बट गिरावट जब होती है तो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और इसका टेक्निकली व्यू देखने की कोशिश करते हैं, क्या टारगेट हो सकता है और क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से। और जो खरीदारी कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए और समय देने की कोशिश करिए कि ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है। क्योंकि अब जो बढ़ेगा उसमें क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह का रहेगा, उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। पिछले क्वार्टर में इसको नुकसान था। अब देखने वाली बात होगी कि कितने इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बनना है तो बीएचएल को भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे, तो बीएचएल का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये आप लोगों को टेक्निकली आप लोगों को बताने की कोशिश। देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और इसमें मूविंग एवरेज और आरएसआई को लगाने की कोशिश है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। और इसका टारगेट्स, लेवल्स और आने वाले दिनों में बीएचएल किस तरह का कारोबार कर सकता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जब वीडियो में बताने की कोशिश थी कि लगभग 36-37 तक ये जा सकता है, तो वहाँ तक का एक टारगेट अचीव हो गया है। और उस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश थी कि लगभग 44 तक जा सकता है। और जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं हो सकता है कि 50 रुपीज़ तक जाने की कोशिश करें। देखिए कुछ आंकड़े चेंज हो जाते हैं, बट ये कि उसी के आसपास के रहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 37-38 रुपीज़ के आसपास है ये। पिछली बार लगभग 39 रुपीज़ से ये नीचे की तरफ आया। और इसका जो सपोर्ट अब होगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं, 35 रुपीज़ के आसपास है। और ऊपर की तरफ अगर जाता है, देखिए ये कैंडल जो लगा हुआ है, ये कैंडल्स जो हैं डेली वाइज है, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ऊपर का जो टारगेट होगा लमसम आप मान के चलिए ये 45,
ये गैप इसको बहुत तेज़ी से भर सका। अगर ये 40 को क्रॉस करता है, लमसम 44 से 45 का एक टारगेट हो सकता है। देखिए अभी कुछ व्यूअर्स पूछने की कोशिश कर रहे थे कि कब ये 50 चला जाएगा, तो समय लगता है। देखिए अभी जब 25, 26, 27 के आसपास कारोबार कर रहा था, तो तब भी लोग काफ़ी पूछने की कोशिश कर रहे, क्योंकि जिन्होंने लिया था तो थोड़ा सा वहाँ पे समय बिताया और ऐसा लग रहा था कि अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट एक फिर जंप आया वहाँ से और अच्छा खासा तेज हुआ। देखिए ये लमसम 39 रुपीज़ के आसपास काफ़ी लोग ने प्रॉफिट भी बुक किया, और फिर बहुत सारे लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है इसको। जो ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करते हैं, तो फिर एक अच्छा खासा 10-15% का ऊपर का मूव दिया है इसने। और जो अभी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 35 का लगाइए, और इसका नीचे होगा लगभग 33 का स्टॉप लॉस। और दूसरी बात ये है कि इसका जो RSI चल रहा है 70 के आसपास चल रहा है, यानी मीन्स निफ्टी में अगर तेज़ी होती है और ये ऊपर की 80 के ऊपर अगर जाता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा क्योंकि इसका जो रेंज रहेगा आगे, अगर अभी आप देख रहे हैं 38 रुपीज़ के आसपास है, और 33, 34 का एक स्टॉप लॉस मीन्स नीचे के लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे 40 क्रॉस करता है, तो आपको फिर ये 44 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जो समय देना चाहते हैं या फिर और इसको देखना चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जाए और आत्मनिर्भर अगर होता है भारत, जैसे इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हो रहा है आप देख रहे हैं, तो उस न्यूज़ की वजह से BHL को आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरह से हैंडल करता है, और गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस होना चाहिए। अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो BHL को प्रमोट करना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले गए थे और आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से भारत की जो कंपनियां हैं BHL उसमें से काफ़ी अच्छी कंपनी रही, काफ़ी ऊपर की तरफ ये कारोबार करता था। बट ये है कि फिर प्राइवेट आ गया, फिर चाइना की कुछ कंपनियां आ गई। अब चाइना की कंपनी पे अगर बैन होता है, या फिर वहाँ से जो गुड्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो उन पे अगर ज़्यादा टैक्स लगता है, तो BHL को फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। और देखना पड़ेगा फिर मैनेजमेंट किस तरह से कामकाज करता है। और आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर गवर्नमेंट का अगर फोकस रहेगा तो ज़रूर इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और स्टॉक का भाव देखिए, न्यूज और स्टॉक का भाव एक तरह से काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, प्लस निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ये इंडिया चाइना के बीच जो क्लैश हो रहा है उसकी वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो फिर मार्केट उसको अच्छा खासा रिस्पांस भी देता है, तो इसके वजह से आप इसका ऊपर का टारगेट एक 45 का हो सकता है। समय ले सकता है, ये नहीं कि आपको कल परसों चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि 28 रुपीज़ लगभग, जब ये 28 रुपीज़ के आसपास था, तब काफ़ी समय वहाँ पे बिताया। उसी तरह से इसी के आसपास 38 और 36 के आसपास समय बिता सकता है। निफ्टी में अगर तेज़ी होती तो आप डेफिनेटली ये 45 रुपीज़ का जाता हुआ दिख सकता है। ऊपर का जो टारगेट होगा, अगर आप ऊपर का टारगेट देखते हैं तो 55 से 60 रुपीज़ तक ये जाता हुआ दिख सकता है। तो जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं 40 से 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ के बीच, उनको होल्ड करना चाहिए। और जो अभी ले रहे हैं तो आप मान के चलिए 35, 33 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, या फिर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो कम रिस्क लेने की कोशिश करिए, ताकि रिस्क कम रहे और रिवॉर्ड आपको ज़्यादा मिले। फिलहाल ये जुलाई में तेज़ होना चाहिए, निफ्टी तेज़ होगा तो ये भी तेज़ हो सकता है, तेज़ी हो सकती है। तो अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI के हिसाब से काफ़ी नीचे की तरफ 39 के आसपास है। ऊपर की तरफ अगर जाता है, लगभग 50 के आसपास भी जाता है, तो तब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और डे वाइज में इसका RSI ऊपर की तरफ 70 से ऊपर, तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज़ें, दो इम्पॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखें। इन बातों को अगर BHL में ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया है, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। काफ़ी कंपनियां एक तरह से डबल हो गई, और ये भी लगभग 18-20 रुपये से एक तरह से डबल हो चुका है, और भी हो सकता है यहाँ से बढ़े। टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट में तो इतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आएगा, वो सबको पता है। Q2 में किस तरह की ग्रोथ होगी और कितने प्रोजेक्ट इसको मिले हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अब इसमें फाइनली क्या करना चाहिए, अगर टेक्निकली देखेंगे तो जो लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है, तो उनको प्रॉफिट में भी स्टॉप लॉस लगाते जाइए अपने अनुसार, या कुछ हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और जो यहाँ पे ले रहे हैं
गिरावट आती है तब लेने की कोशिश करिए। तो जो लंबे समय के लिए लिए हुए हैं तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए और रिजल्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का रिजल्ट देगा आने वाले दिनों में। ये BHL का अपडेट था। अगर आप इस YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।